लो दोस्तों, यहाँ शहरों के जो बंदर हैं उनको तो लोग दे जाते हैं, लेकिन यहाँ जंगल में जो रहते हैं तो यहाँ इनको नहीं मिल पाता है। और ये व्यक्तियों से काफ़ी दूर भी रहते हैं, जल्दी उनके पास जाते भी नहीं हैं। लो लो लो। इसका पत्ती अगर पीस के, जिसका गालों में झाव का बीमारी होता है ना, काला काला पड़ जाता है, इसका पत्ते का रस निचोड़ के पी ले और इसको लेप लगाए, ये वो दवाई है। 15-20 गाय है, तो इस समय 16-17 है टोटल। अच्छा, 16-17 गौ माता इस समय है। सब महाराज जी ये कहीं चला है या महाराज जी जो आ जाती है पास जंगल में जो आ जाता है छोड़ देते हैं, वही सब है। अच्छा, ये आए थे, लंपी बीमारी था, कोई छोड़ गए थे। अच्छा, जैसे जो किसी कोई बीमार हो गया, कुछ हो गया, निशान लगा, उन्हीं की सेवा होती है। इनकी कटिंग करके दवाई लगाया गया था जी। और इसी के अंदर जो नाग देवता है जी, कम से कम 10-12 फुट है। जब होता है वो निकलता है, हम झूठ नहीं बोल रहा। अभी भी बरसात में जी निकलेगा, कुटिया के चारों तरफ घूमेगा। छोटे छोटे है अंदर रहते हैं, वो बड़े वाले जो है वो बरसात में निकलेगा जब ज़्यादा पानी नहीं होता है ना, तुम्हें परेशान करता है। जी मतलब दर्शन देकर अपना यहीं पे चले जाते हैं। साथियों, आप सभी को जय श्री राम। मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज चित्रकूट से हम लगभग 25 किलोमीटर दूरी पर हैं, मध्य प्रदेश वन मंडल पर। और आज जा रहे हैं हम संत रविदास जी की कुटिया पर, जो मां मंदाकिनी के किनारे एकांत में रह करके भजन साधना करते हैं। तो आइए चल करके दर्शन कराता हूँ। और दोस्तों, जो ये रास्ता है जो महाराज जी की कुटिया है, वहाँ पर बंदरों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो आज बंदरों के लिए चने भी लेकर के आए हैं। तो आइए कुछ बंदरों को भी सेवा करेंगे और संत जी का दर्शन कराते हैं और संत जी की कुछ राशन पानी से सेवा करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग को देखने वाला कि यहाँ बंदरों की मात्रा कितनी भारी संख्या में है और बिल्कुल जंगल में है एकदम। आ जाओ, आओ आओ, लो 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 लो। दोस्तों, यहाँ शहरों के जो बंदर हैं उनको तो लोग दे जाते हैं, लेकिन यहाँ जंगल में जो रहते हैं तो यहाँ इनको नहीं मिल पाता है। और ये व्यक्तियों से काफ़ी दूर भी रहते हैं, जल्दी उनके पास जाते भी नहीं हैं। लो लो लो। काफी भगत जगह है। रोज दंडवत। तो दोस्तों, देखिए जंगल में किस प्रकार यहाँ कच्ची कुटिया में संत महात्माओं की प्रसादी रहती है और 3-4 मूर्ति अलग अलग रूप से प्रसादी तैयार करते हैं। यहाँ पर ठाकुर जी विराजमान हैं महाराज जी के, और कुटिया कुछ इस प्रकार से बनी हुई है जो देखने में आ रहा होगा। तो महाराज जी, ये भंडारे में क्या क्या आज बन रहा है प्रसादी में? ये कुंदरू का साग है, कुंदरू बोलते हैं इसको। अच्छा, कुंदरू। ये चने का और मूंग की दाल को, उड़द की दाल फुला कर रखा हूँ, तो उस पर पुदीना डाल के चटनी बनाएंगे। अच्छा महाराज, काहे की चटनी बनाएंगे? चने की दाल, उड़द की दाल। चने की दाल और उड़द की दाल की चटनी। जय हो। महाराज जी, आज कितने महाराज जी यहाँ पर यात्री हैं या कितने महाराज जी भगत हैं? 20-25 लोग आज आ गए हैं जी। अभी और कुछ आ रहे हैं। अच्छा महाराज जी, रोजाना भीड़ रहती है या अमावस्या या ऐसे? अधिक मास है, अमावस का मेला चल ही रहा है। कोई गिनती तो नहीं, जितने है अभी उतने हिसाब से बन रहा है। कोई आ गया तो ठाकुर जी की प्रसाद पा लेंगे जी। महाराज जी, जो भी आता है सभी के लिए प्रसाद। हाँ, प्रसाद जलपान जैसे जो करना चाहे जी। तो महाराज जी, कुंदरू की सब्जी है, चटनी है, टिक्कड़ और महाराज जी दाल। जय हो। दही दूध इस समय कम हो रहा, नहीं तो रायता दही इस तरह के रहते हैं जी। कोई विशेष अगर चाहेगा तो दही ले आए, मतलब रायता भी बन जाता है जी। गर्मी का मेन। बाकी ठाकुर जी में जो भोग लगाने के लिए जो बन जाए सब प्रसाद है। तो महाराज जी, ठाकुर जी का जो भोग लगता है इसी प्रसाद का ही लगेगा महाराज जी? तो प्रभु जी, थोड़ा सा शरीर का शुभ नाम बताइए महाराज जी। ये दास के नाम है, गुरु जी के आशीर्वाद, सबको संत जनों के आशीर्वाद से अपने अखाड़ा से जो नाम दिया गया है जी। वैसे मेरा जन्म नाम था रविंद्र कुमार नाम है पूरा जी। आप
अखाड़े से और गुरुजी के सब सज्जनों के नाम जो दिया हुआ छोटा सा दास हूँ, राजीव लोचन दास। जी महाराज जी, कितना वर्ष हो गया यहाँ चित्रकूट धाम में, यहाँ जंगल में रहते हुए? चित्रकूट धाम में मेरा आना जाना 2007 से 7 से, और 2013 से परमानेंट यहाँ अच्छा कुटिया निवास बना हो गया। भजन साधना होने लगा। तो महाराज जी यहाँ जैसे एकांत में कुटिया बनी, तो कभी महाराज जी डर नहीं लगता है जंगली जानवरों का रात्रि वगैरह में? अरे डर का अगर डर होता तो उस समय आज तो इतनी खुला है, जब आए थे यहाँ इतनी जंगल घनघोर रहे, तब ना कुटिया थी इतनी, ना ये सब थे। जमीन में सोया करते थे पेड़ के नीचे। तो आज भी प्रमाण है, मेरे साथी जो है नाग देवता जो है आज भी प्रमाणिक है। तो महाराज जी नाग देवता मतलब प्रमाणिक है क्या, कैसे? मेरे बिस्तर के नीचे आज भी रहते। अच्छा नाग और देवता उस समय से ही रह रहा। अच्छा, तो महाराज जी बिस्तर कहाँ पर रहता है इस समय आपका? वही है जो आसन। अच्छा वहीं आसन में ही, बरगद के जस्ट नीचे कुटिया? हाँ, जो अभी भी आसन लगा है उसी के नीचे, उसी निकल नीचे रहते हैं। अभी 1 महीना पहले की बात है जी। एक ये लड़का था काम करने वाले, जी ले आओ जी ये चाबी नहीं, और राम बाबू बता दो देवता है कि नहीं। जी। उससे ऐसे जगह से चाबी, वो कहाँ रहे कोई गारंटी नहीं है जी। वो चाबी के गुच्छे में रस्सी बंधा हुआ है पूरे, कम से कम 15-20 चाबी। उससे कहा चाबी ले आओ, बक्सा खोलना था। वो लेने गए तो सांप पकड़ के लेके आ रहा। अच्छा हाथ से सांप पकड़ के ले गया? और हमने बोला क्या लाए हो ये? जी। वो तुरंत डर के मारे छोड़ दिया। जी प्रभु। और हम जब शुरू में सोते थे, भूसा का झाल होता था बिछा देते थे और कम्बल अम्बल बिछा कर सुबह कम्बल उठाओ तो 1-2 सांप उसमें रहते, बिच्छू और सांप। जी। तो रक्षा कौन? वही है भगवान रूपी रक्षा करने वाला। जी प्रभु। जहाँ आज तक हमको ना कहीं काटा ना चोट आया। जी। तब यही है भगवान का परीक्षा, तुम रह पाओगे कि नहीं। सत्य सत्य। हाँ, परीक्षा कहीं ना कहीं से वो ले रहे थे। और आज भी है, हम उसी के ऊपर सोता हूँ। ये तो पुराना ये सब गवाह है, और ये महात्मा भी देखे है सामने। जी। हम अकेले ये छुपा के नहीं बोल रहा हूँ, 3-4 लोग और रहे। जी। वो सांप को ऐसे पकड़ के ला रहा। जी। जय महाराज जी, कुछ ठाकुर जी बाकी सब सेवा है। भगवान, जिसको भगवान के भरोसा हो जाता है फिर और किसी के सहारा नहीं चाहिए। ये महाराज जी बेल का शरबत ले आए इस बार, बेल का शरबत है। इसमें प्रभु जी ये सरसों का तेल है आपका, और इसमें सब संतों का सेवा चल रहा है। जी, जी, ये सब तो है ठाकुर जी की सेवा। जी बिल्कुल महाराज जी, ठाकुर जी की ही सेवा है। ये महाराज जी वो है चाय पत्ती, हमको नहीं सब ज़्यादा पसंद है। ये हल्दी मसाला, इसमें माचिस से, इसमें नमक है, दाल, ये दाल है मूंग का, है आपको मूंगफली का दाना, अरहर की दाल, महाराज जी महाप्रसाद, और इसमें है आपका आटा। महाराज जी इसमें क्या चीज़ है? ये महाराज जी सत्तू है। सत्तू जी। और ये शरबत है जैसे, वो तो मालूम हो गया। ये हमने कहा आटा, उसमें हम सब नहीं, ये सत्तू है। महाराज जी भोजन भंडारे की व्यवस्था कैसे यहाँ जो चलती है, जैसे जो भी लोग आते हैं सबको पवाते हैं, अब कैसे चलता है? अब जैसे यही आया है जी, अब ये 2-3 दिन का हो गया, ऐसे कोई ना कोई तो आते ही रहते हैं जी। अब कोई जैसे आ गया है तो खुद भी ले आते, कोई कमी नहीं है। अन्नपूर्णा भंडार में भरा ही रहता 200-400 लोगों के लिए जी, और आते भी है ऐसे एकांत जंगल में। जैसे कुटिया महाराज जी, किसी को तो पता भी नहीं चलता कि कोई महात्मा वहाँ होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ का चलता है। 15-20 गाय है। अच्छा 15-20 गाय महाराज जी रखे हैं। इस समय 16-17 है टोटल। अच्छा 16-17 गौ माता इस समय है। सब महाराज जी ये कहीं से लाए हैं या महाराज जी जो आ जाती है पास जंगल में जो आ जाता है छोड़ देते हैं, वही सब है। अच्छा, ये आए थे, लंपी बीमारी था, कोई छोड़ गए थे। अच्छा, जैसे जो किसी कोई बीमार हो गया, कुछ हो गया, निशान लगा, उन्हीं की सेवा होती है। इनकी कटिंग करके दवाई लगाया गया था जी। जय हो। और इधर महाराज जी माँ मंदाकिनी मैया, उनका ये संतों का बड़ा भंडारे का रसोई है। अच्छा, ये और इसी में टिक्कड़ प्रसादी सिद्ध होता है जी, अभी बनेगी इसमें जी। और ये गंगा जी माता मंदाकिनी, और देखिए दोस्तों इधर माँ मंदाकिनी मैया हैं, ये देखिए दर्शन कर सकते हैं। अभी पास से भी दिखाता हूँ ये। और इधर महाराज जी इधर वृक्ष भी लगे हैं बहुत सारे, फूलों का है आजादी। और ये देखिए दोस्तों, इसमें शायद ये महाराज जी किस लिए है टंकी वाली? गाय को पानी। अच्छा, गाय को पानी पिलाने के लिए।
और ये है पूरा बगीचा महाराज जी का, जो बगिया कह सकते हैं। ये देखिए महाराज जी, कमल भी लगा हुआ है। कमल है। अच्छा अरे अभी तो कम हो गया है, ये सब उठा उठा के सब पूरा अधिक मास में, मल मास में जी शंकर जी का अभिषेक, कोई किसी का अभिषेक जी, चढ़ाने के लिए जो आते हैं ले जाते हैं। ये देखिए अब दोस्तों। वो कम हो गया है। कुछ अच्छा। पौधे भी निकल गया है ना, कोई जी। मुंबई से आ रहा, कोई राजस्थान से आ रहा, कह रहा मुझे एक पौधा दे दो, जी नहीं तो एकदम भर गया था इसमें। जी मैंने कहा देने से कम नहीं होता और बढ़ेंगे। जी जी। किसी और के महाराज जी, ये काहे का पौधा इसे नहीं महाराज जी मैं समझ ये पा रहा। पत्थर चटा है। अच्छा, ये पत्थर चटा है। जी, ये पत्थर चटा है, घृतामृत है। देखिए दोस्तों इधर ये घृतामृत। और ये इसको महाराज जी, यहाँ का भाषा में क्या बोलते हैं हमें नहीं मालूम है। ये महाराज जी ये जब हम दवाई भी बनता है, लोग 100 पीस में लगाता है। इसका पत्ती अगर पीस के, जिसका गालों में झाव का बीमारी होता है ना, जी। काला काला पड़ जाता है, इसका पत्ते का रस निचोड़ के पी ले और इसको लेप लगाए, ये वो दवाई है। अच्छा, मतलब जैसे जो गालों में झाई वगैरह या वही अन्य झाई, प्रकार से कुछ हो जाता है दाग, उसी का पेड़ इसी से ठीक हो जाएगा। जी प्रभु। ये और बेल महाराज जी कोई दवा ऐसी जो समाज में महाराज जी उसे फायदा करे, कोई सामाजिक। बहुत कुछ है, लेकिन आजकल आयुर्वेद को तो लोग भूलते जा रहे। समय और मेहनत जी जी दोनों चीज़ चाहिए तब ये काम करता है। जी प्रभु। खान पान तो वो जो भी है वो तो करना ही है, चाहे जी। कोई भी दवाई लो। जी मेन इसमें समय लगता है, बनाना पीसना करना। ये धैर्य नहीं है किसी के पास आजकल। जी हाँ, आज व्यक्तियों को समय नहीं है। बाकी सब पेड़ पौधे लगा ही है सब ऐसे। जी प्रभु। फूलों का, भगवान की फूल महाराज जी चढ़ते जैसे रहते। एकांत जंगल है, जैसे एकांत जंगल है एकदम कुटिया, महाराज जी कभी कोई खतरनाक जानवर महाराज जी कुटिया के पास आया है? आते रहते हैं। देखिए, सांप और साधु और सर्प, जी ये तीनों एक ही राशि है। जी जैसे बाबा बंदर एक ही राशि है, जी तो ये दुश्मनी कभी नहीं होता जी ना। इतने दिन हो गया, आप भी चित्रकूट में बड़े, आज इतने एज आपको हो गया है, जी जी प्रभु। किसी से सुने नहीं होंगे जो कोई जानवर किसी संतों को हमला किया। हमला पब्लिक कभी तो आज तक नहीं। बहुत किया है, खाया भी है, लेकिन कहीं संतों को कभी हमला नहीं किया। महाराज जी हम 3 साल पहले की बात बता रहा हूँ, मोहनदास जी है बगल में रहते, वो भी देखे। पहले तो हम अकेले देखा हूँ, मतलब जो रास्ता आप आते हैं उसी रास्ते पहले देखे होंगे, जंगल था पहले। जी, मतलब यहाँ से इतनी दूर गौशाला, मतलब आधे किलोमीटर भी फैसला नहीं है उसकी जो था दूरी। जी दूर से लगा जो मतलब कोई गाय हो, रोड क्रॉस करके पार हुआ। जी और हम मोटरसाइकिल में थे। जी तो सामने आया तो पूरा बिल्कुल शेर खड़े हैं, बिल्कुल जैसे ये रास्ता है, रास्ते के ऊपर चढ़ गए। अच्छा वो अपना मुंह ऐसे करके खड़े हैं, रास्ते के अपोजिट में खड़े हैं। जी और न जंगल की तरफ मुंह है, ना पीछे की तरफ, बिल्कुल जैसे ये रास्ता है जी और रास्ते के ऊपर चढ़ के ऐसे खड़े हो गए मुंह जी। पे। मतलब मेरा मोटरसाइकिल लाइट जो उसको सर पे पड़ा है, और आँख और पूरे रोए सब दिख रहा है उसको। जी तो सामने जब आ गए तो ना हम पीछे जा सकता हूँ ना सामने, मतलब मन में अब जो करें करना हो राम जी करेंगे। जी जब सामने से क्रॉस हुआ तो मुझे डर तो लगा है, लेकिन जो होगा प्रभु का इच्छा है। जी पार होके चले आए, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। जी सबसे बोले, हमने कहा ऐसे ऐसे बात है। अरे नहीं शेर नहीं, कोई ऐसे धोखा हो गया उसको देखें। जब दूसरे दिन महाराज जी देखे, मोहनदास जी, तब हम वो भी बोले है अभी। फिर बापू के कुटिया के पास आया था, बापू भी देखा है। जी। महाराज जी जो जल यहाँ आप उपयोग करते हैं पीने के लिए या ठाकुर जी के भोग मंदाकिनी में, से अभी सब मंदाकिनी मैया का ही। वो सौर ऊर्जा से अभी टुल्लू लगा है, पानी भर रहा है। तो आता महाराज जी मंदाकिनी मैया से है पूरा जल, खाली उसी से। बरसात में अभी एकदम स्वच्छ पानी आप देखा होगा, बिल्कुल एक एक मतलब उसमें कोई भी चीज़ गिर जाए दिखता है, नीचे का कंकड़ भी दिख रहा है उसमें जी प्रभु। पानी में। जी तो फिल्टर पानी है समझ लो। जी तो इस तरह के पानी है जो मतलब ट्यूबवेल में भी नहीं आता है जो पानी। जी बरसात में जब प्रतिक्रिया होता है माता गंगा की, वो हर नदियों में होता है। जी तो 2-3 महीने का जो गंदा पानी है उसको हम लोग फिटकिरी और कपूर डाल के फिल्टर कर लेते हैं। अच्छा, उपयोग कर लेते एक हैं। बर्तन में पहले डंप करते हैं, फिर दूसरे बर्तन में उसको डाल के ठंडा करना है, चाहे फिर माटी हाँ, थोड़ा से बरसात में 3 महीने परेशानी होती है। बाकी और कोई दिक्कत नहीं। जी करके बनाया, तुम तो जानते ही हो, जब तोड़ा था जी प्रभु। तब से तुम देख रहे हो। जी। अच्छा, इधर भी महाराज जी कुछ है, ये गौशाला है। ये गौशाला है। वो अभी रामर्चा हुआ था तो एक भगत ने लैट्रिन बाथरूम बनवा दिया अच्छा सबके लिए।
जी। संत भगत अच्छा महाराज जी, जंगल में पक्का निर्माण कुछ भी नहीं, लेकिन लैट्रिन बाथरूम थोड़ा से बन गया। पक्का हुआ है, लेकिन उसमें बोल दिया था, जी। बहुत रिक्वेस्ट करने बोले ठीक है सर, उसका स्लेब नहीं डालना, बाकी अपने हिसाब से तो देखिए बना लो। दोस्तों, नीचे तो पक्का है, लेकिन ऊपर से ऐसे ही तार और ये सब लगा हुआ है विशेष तौर पर। और आइए गौशाला का भी महाराज जी के दर्शन करा देते हैं आप लोग को कि किस प्रकार से ये है। चांदनी, ये देखिए। अच्छा महाराज जी, अभी देखना गेट बंद कर दे, बच्चे हैं यहाँ गेट पर। बंद कर दो। हाँ, ये तीनों बच्चे हैं, यही थोड़ा थोड़ा दूध अभी देते हैं। अच्छा, ये देखिए दोस्तों, ये है पूरी गौशाला। और मतलब 14-15 बाहर है। अच्छा जी, सब ठाकुर जी की कृपा से सब महाराज चल इच्छा रहा है। उन्हीं का है सब। जय हो। कुछ बाहर धरा है जी, इस तरीके से, सब इनका जीविका चलते रहते हैं। जय हो प्रभु। भाई सब अच्छे अच्छे गाय रखते हैं, तो हमने कहा हम अच्छी नहीं, हाँ महाराज जी, कहने का आपका मतलब हमको जो नहीं रखता उसको हमें दे जाओ। अच्छा दोस्तों, तो एक बात मैं बता दूं महाराज जी की कि यहाँ पर जो संत महात्मा रखते हैं, थोड़ा से अच्छा गाय रखते हैं, या जो अच्छी देखने में रहती है, जो अच्छा दूध देती हैं। लेकिन महाराज जी का नियम ये है कि जो कोई नहीं रखेगा वो गाय हम रखेंगे, जो बीमार है उसको हम रखेंगे, उनकी सेवा के लिए उद्देश्य से महाराज जी रखते हैं। तो ये है यहाँ का। कि इतना आवश्यकता नहीं है जो हमें दूध पीने के लिए रखना। हम जी। तो देखो, ये जो गाय है जी इनको जो पहले का हिसाब से जो समुंदर मंथन में आया था, यही पेवर देसी गाय। जी ठीक है जी बाकी तो सब क्रॉस करके विदेशी नस्ल में आया है, सब जितने गाय है। जी वेद लक्षणा गाय इसी को बोलते हैं। जी। तो इसकी में कुछ दूध में या रोम में जो ऐसे तो है सब, देखो पशु जितने भी है सब कोई ना कोई देव देवी का रूप है, जी लेकिन इनका विशेष रूप मतलब लक्षण इसमें दिया गया। महाराज जी, जो ये बरगद महाराज दिख रहा है महाराज जी, जो पूरी लताएं ऊपर से फिर से दोबारा महाराज जी नीचे जुड़ी, ये कितने वर्ष पुराना है? हम जब आए थे खाली ये पेड़ था, हमारा कुटिया यहाँ था, अभी निशान पड़ा है। जब हम इतने में रहा करते थे, ये हमारा पुराना खम्बे, ये 2 और वो आगे मतलब 8 फुट लंबा और इतनी चौड़ाई थी। अच्छा, इतने में ही कुटिया इतने था? में हम रहे, अब पूरे जंगल भरा था जी। और ये पेड़ था, ये जड़ें नहीं थी। अच्छा, तब जड़ी थी ही नहीं, लटक रहे थे, नीचे नहीं जुड़ी हुई थी। तो लगभग महाराज जी कितने जब वर्ष शुरू में पुराना आए होगा? थे, ये हमारा आने का समय इतना मोटाई भी नहीं था, मान लीजिए, फिर भी ये 100 तो नहीं होगा, 50 के ऊपर का है। अच्छा, 50 के ऊपर हो चुका है। जय हो महाराज जी। जैसे और वो पुरानी पेड़ है जो सामने, अच्छा, वो कम से कम 300-400 साल पुरानी है, क्योंकि उसका अंदर का खोखला हो गया। जी और इसी के अंदर जो नाग देवता है, जी कम से कम 10-12 फुट है। जब होता है वो निकलता है, हम झूठ नहीं बोल रहा, अभी भी बरसात में जी निकलेगा, कुटिया के चारों तरफ घूमेगा। छोटे छोटे है अंदर रहते हैं, वो बड़े वाले जो है वो बरसात में निकलेगा जब ज़्यादा पानी नहीं होता है ना, तुम्हें परेशान करता है। जी मतलब दर्शन देकर अपना यहीं पे चले जाते। महाराज जी, और किसी प्रकार की कुटिया में किसी प्रकार परेशानी, कोई दिक्कत, किसी चीज़ की कमी नहीं है? सब ठाकुर जी जैसे तैसे चल रहा है जी, कोई परेशानी नहीं है। बस ये कुटिया को टूटने वाले है, आप देखिए अंदर से एक बार और लेना, फोटो ले लो। कोई अगर सहयोग करना चाहे, अच्छा, जो 10, 5, 20 जैसे सहयोग करना चाहे, इसको निर्माण करना है, ठाकुर जी का मंदिर बनाने के विचार है जी। बस इतनी हमारी इच्छा है। सबका देखो, संतों को भक्तों के लिए कोई बना दिया तो वो इसमें रहते। हम लोग कोई ऐसा नहीं हो, जब दे तो ठीक है, ना दे तो ठीक है, हमारा कोई ऐसा नहीं। जय हो प्रभु। किसी के ऊपर हमें दोष नहीं दिया है। जी, तो हमें भूख है तो हम बता दिया हमें चाहिए, नहीं होगा तो नहीं। जय हो प्रभु। जरूर महाराज जी, ठाकुर जी की जो कृपा होगी, आशीर्वाद दें। और जो भी महाराज जी भगत देख रहे हैं उन्हें भी सभी को आशीर्वाद दें। खूब हमारे तरफ से आशीर्वाद है। चित्रकूट आओ, दर्शन करो, माता मंदाकिनी, अनसुईया, कामतानाथ, सबसे आशीर्वाद रहे, आपकी मनोकामना पूरी करे, स्वास्थ्य रखे, यही भगवान से हमारा प्रार्थना है। और आपके चैनल के माध्यम से जो भी देख रहे, दर्शन कर रहा है भगवान की चित्रकूट धाम को, उनको भी मंगल कामना है। जय सीताराम। जय सीताराम।